नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं खुद अर्शपाल गुप्ता। आज चौथे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। पूरे देश में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर पहला चुनाव था। श्रीनगर में भी आज चुनाव हुआ और आज इस श्रीनगर के चुनावों ने पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कश्मीर के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, वहां पे 6-7% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती थी और 2 या 3% वोट लेने वाला भी मेंबर पार्लियामेंट बन जाता था। लेकिन अब 370 रखने के बाद जो शाम तक रिपोर्ट आई है, 50% से भी ज्यादा वोट पड़े हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सुबह से लोग कतारों में लगे हुए थे, घरों से निकल रहे थे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रिकॉर्ड वोट पड़े हैं। सुबह 11 बजे ही 2019 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और शाम होते होते 2014 का भी रिकॉर्ड टूट गया। कभी भी इतनी ज्यादा परसेंटेज जो कश्मीर के अंदर नहीं हुई, वो खासकर श्रीनगर चुनाव में श्रीनगर की सीट के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीर के अंदर लोगों को डेमोक्रेसी के ऊपर कितना विश्वास है और वो कितनी आशाएं लगी हुई हैं उन्हें। इसीलिए आतंकवाद को भूलकर उन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता अपनाया है और हो सकता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो। 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी जिसमें हमने आपको बताया था CGHS वेलनेस का जो सेंटर है, दूसरा सेंटर, वो त्रिकुटा नगर में शुरू होने जा रहा है। आज जिसे डॉक्टर शिवाली शर्मा वहां शुरू करेगी। आज ये सेंटर त्रिकुटा नगर में शुरू हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट है कुलदीप हुड्डा, फॉर्मर DG पुलिस है, जनरल सेक्रेटरी KB जंडियाल साहब हैं, उनकी पूरी टीम वहां पे थी। एक बड़े सादा समारोह में इसे शुरू की गया और साथ ही साथ इन्होंने डॉक्टर शिवाली का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत कम समय में इस सेंटर को चालू कर दिया है। उन्होंने इस बात को भी बताया कि पिछले 4-5 सालों में किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन इस सेंटर के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पंजाब में चला गया था, पंजाब से जम्मू कश्मीर लाया गया। आज उन्होंने राहत ली है। उसके साथ साथ इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी धन्यवाद किया। अब ये दूसरा सेंटर जो है त्रिकुटा नगर में शुरुआत उसकी हो गई है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। दूसरा CGHS वेलनेस सेंटर आज त्रिकुटा नगर जम्मू में खोला गया। इसके उद्घाटन के मौके पर एक समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के सदस्यों ने भाग लिया, जो पिछले 5 वर्षों से इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। ये त्रिकुटा नगर के सेक्टर 4 में एक निजी इमारत में खोला गया, जहां पर डॉक्टर शिवाली शर्मा को प्रभारी वेलनेस सेंटर के पद पर तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कारण आज उनकी लंबित मांग पूरी हो पाई है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के किए हुए कार्यों की खूब सराहना की। CGHS वेलनेस सेंटर डाक विभाग डिस्पेंसरी के बदले में स्थापित किया गया, जिसे देश की अन्य जगहों पर 32 अन्य डाक डिस्पेंसरीज के साथ 2013 में CGHS में विलय कर दिया गया। CGHS महानिदेशक ने 21 दिसंबर 2018 को इन डिस्पेंसरीज को अपने कब्जे में लेने और इन्हें 1 अप्रैल 2019 तक कार्यात्मक करने का आदेश दिया, लेकिन जम्मू पोस्टल डिस्पेंसरी हालांकि CGHS के साथ विलय हो गई थी, CGHS वेलनेस सेंटर के रूप में कार्यात्मक नहीं हो पाई, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और CGHS मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का धन्यवाद किया। CGPWA के महासचिव KB जंडियाल ने डाक विभाग की डिस्पेंसरियों को CGHS में विलय करने के निर्णय से लेकर जम्मू में एक दूसरे
वेलनेस सेंटर की मांग की शुरुआत और पिछले 5 वर्षों में विभिन्न स्तरों पर इसकी मांग उठाने सहित किए गए प्रयासों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर CGPWA के संरक्षक SS वजीर, पूर्व महासचिव CGPWA JK वैद, उपेंद्र पचनंदा और डॉक्टर कुलजीत कौर ने भी संबोधित किया। इससे पहले डॉक्टर शिवाली शर्मा ने पेंशन भोगियों का स्वागत किया और केंद्र की स्थापना में उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर वेलनेस सेंटर जम्मू की सलाहकार समिति के सदस्य और अन्य वरिष्ठ पेंशन भोगी भी उपस्थित थे। श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल व शोपियां जिलों में 18 विधानसभा क्षेत्रों के 17.47 लाख मतदाता वोट डालेंगे। कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों पार्टियों ने उनके कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की। इस पर जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर डराने, धमकाने और धारा 144 आदेश के इस्तेमाल की कुछ शिकायतें सामने आई थीं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। CEO ने राजनीतिक नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार धारा 144 के तहत आदेश सभी जिलों में पिछले 48 घंटों के लिए जारी किए जाते हैं। तदनुसार ये आदेश उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र में जारी किए गए थे और अब श्रीनगर के सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम व बालटाल से लेकर पवित्र गुफा तक लगाए जाने वाले 125 लंगर वालों को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अनुमति दे दी है। इस संबंध में लंगर वालों को अनुमति पत्र प्रदान किए गए हैं। अब लंगरों में सेवाएं देने वाले सेवादारों की पुलिस जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और ये रक्षाबंधन वाले दिन 19 अगस्त को संपन्न होगी। यात्रा के लिए 15 अप्रैल को अग्रिम पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। लंगर वाले ट्रक राशन लेकर 15 जून से जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। श्राइन बोर्ड के नियमों के तहत लंगरों में सेवा देने वाले प्रत्येक सेवादार को अपने अपने क्षेत्र में पुलिस जांच करवाकर उसका सर्टिफिकेट देना होता है। बाबा बर्फानी लंगर संगठन ने श्राइन बोर्ड से मांग की है कि पुलिस जांच में सेवादारों के आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र को आधार माना जाए। सबसे अधिक लंगर बालटाल और दोमेल में लगाए जाएंगे, जिसके तहत बालटाल और दोमेल में 22 लंगर लगाए जाएंगे। इसी तरह पवित्र गुफा में 13, शेषनाग में 8, पिस्सू टॉप में 5, पंचतरनी में 12, चंदनवाड़ी में 7 व यात्रा के अन्य शिविरों में लंगर लगाए जाएंगे। पल पल बदल रहे मौसम और रिमझिम हो रही बारिश के बावजूद माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू है। श्रद्धालु रिमझिम बारिश के बीच सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए मां के जयकारा लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते गए। रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आधार शिविर कटरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण को लेकर पंजीकरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। मुख्य यात्रा पंजीकरण केंद्र के बाहर यानी कि मुख्य बस अड्डा पर श्रद्धालु करीब 200 से 300 मीटर लंबी कतारों में जम्मू मार्ग पर RFID यात्रा कार्ड प्राप्त करने के लिए इंतजार करते नजर आए। वहीं कटरा के काउंटर नंबर 2 पंजीकरण केंद्र पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वर्तमान में प्रतिदिन 20,000 से 25,000 के बीच श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार, शनिवार व रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर 35,000 से 40,000 के बीच पहुंच रहा है, जिससे भवन से लेकर आधार शिविर कटरा तक श्रद्धालुओं की चहल पहल देखने को मिल रही है। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मतदान किया। उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जहीर और जमीर ने भी मतदान किया। बताया जा रहा है कि जहीर और जमीर ने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। मतदान के बाद फारूक और उमर अब्दुल्ला ने घाटी में लोगों से बढ़ चढ़कर वोट के अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उमर ने कहा कि हम केवल वोटों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर पहुंचने और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अपील की ताकि उनकी आवाज़ एक फैसले में बदल सके। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन
बहुत आज़ादी से हो रहा है। तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आना, आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देके, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वाज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वाज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतजामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों के बीच सुरक्षा बलों ने 2 जगहों पर आतंकी साजिश के खिलाफ बड़ी सफलता पाई। जम्मू संभाग के जिला रियासी में 9 IED, 3 पिस्टल समेत हथियारों की खेप बरामद की। कश्मीर घाटी के बांदीपुरा में हथियारों के साथ आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान है और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच 2 जगहों पर आतंकी साजिश को विफल कर दिया गया। जम्मू संभाग के जिला रियासी में रविवार सुबह पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। जिले के माहौर क्षेत्र के कोट बुद्धन वन क्षेत्र से बड़ी हथियारों की खेप बरामद हुई। मौके से 9 IED, 3 पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 पिस्टल की गोलियां, 1 किलो के करीब बारूद, 15 AK-47 की गोलियां व अन्य सामग्री बरामद की गई। टीम ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। वहीं इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। चौथे चरण के मतदान में आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। इसी के चलते उधमपुर जम्मू में कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक विशेष पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के कश्मीरी माइग्रेंट्स द्वारा मतदान किया गया। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आए। हालांकि प्रशासन द्वारा इन कश्मीरी विस्थापितों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई। वही मतदान करने आए लोगों का कहना था कि मतदान एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वह ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके कई वर्षों का सपना पूरा करे और विस्थापितों की मुश्किलों को हल कर सके। नहीं, हम तो यहाँ जम्मू से तलातिलू से आए हैं तो हमने वोट डाला। इनका ये मेरा बेटा, मैं जानती हूँ इनको, इनका वोट का प्रॉब्लम हो रहा है। कहते हैं यहाँ हम इसका वोट नहीं, हमने तो अच्छे से डाला, अंदर अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छे से डाला हमने वोट। चीज़ के लिए डाला, देखो आदमी सेल्फिश होता है अपने लिए। हम कहते हैं हमारा भी कुछ सेटलमेंट हो जाए, हमारे बच्चों का सेटलमेंट हो जाए, हम उसके लिए फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए हम बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों का है, हमारी सेटलमेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट दर है इतने सालों से, तो उनके लिए हम कहते हैं कि भाई कुछ करें। इसलिए हम कहते हैं भाई वोट डालो। सभी हमने सबको बोला कि वोट डालने के लिए आओ ताकि हमारा भी कुछ काम हो सके। पद्मश्री विजेता लोक नृत्य कलाकार रमालू राम ने सभी परिजनों से अपील करते हुए कहा है कि सभी परिजन अपने बच्चों को डोगरी की कला सिखाएं और घर घर में डोगरी का प्रचार करें। आऊं समस्त डुग्गर प्रदेश के कलाकारें की जेड़े पुराने लोग ते जेड़ी नवी पीढ़ी अज अगे बड़ी चढ़िया हिस्सा लिया करती, आऊं उन्हें की इक्कै गल आखूं कि आओ चलते चलो, तुसें मजबूती कन्नै माँ डोगरी का यह लड़ पकड़ी लेदा है। कुसै की भी माँ बोली डोगरी इयां व्यर्थ नहीं जान देग। आखदे स्याने कि मेहनत जिहड़ी वो कीती दी बिल्कुल कम आउंदी है। ते आओ मिलिए सारे जने अगे बधी लैचे, आओ मिलिए अपनी अपनी हिस्से की जिम्मेवारी निभाई लैचे। माँ बोली डोगरी तैयार है और साड़ी सरकार पासिया भी मजबूती का हथ जिहड़ा साढ़े सिरे उपर है। असेंगी रलिए मिलिए तो बड़े तरीके कन्नै कम करने की लोड़ है। इन्हें नौजवानें
अपने विच इसकी पाली लेदा इन्हें तैया करी लेदा इन्हें निष्ठा कर लेदा कि असें इस काम की करते रहना है और माँ बोली डोगरी इन्हें की मता मान सम्मान दिंदे रौन और ये बेड़ा रंगला रवे ये बेड़ा झोंकरा रवे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।